हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर वन एंड ओनली बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर डॉक्टर निखिल तारी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। सो लेट्स सी क्या है ग्रोथ हार्मोन। लेट्स गो फॉर इट। ऑलराइट, वेलकम बैक। ग्रोथ हार्मोन काफ़ी सुना रहेगा, बॉडी बिल्डिंग फील्ड में यूज़ होता है। इट्स अ लाइफस्टाइल ड्रग। बॉडी बिल्डर्स ईयर लॉन्ग यूज़ करते हैं उसको। कुछ लोग कहते हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और बहुत सारे बेनिफिट्स है। सो एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन है क्या, वो कैसे काम करता है, उसके क्या बेनिफिट्स है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, सब के ऊपर से एक सुपरफिशियल ओवरव्यू हम लोग आज देखेंगे। ओके, सो ग्रोथ हार्मोन, नाम ही कितना सुंदर है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ यानी सारे सेल्स की ग्रोथ करना उसका काम होता है। सो लेट्स बिगिन। ग्रोथ हार्मोन, वार्निंग, मैं ग्रोथ हार्मोन या किसी भी प्रकार का मेडिसिन का यूज़ करने को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। ओके, व्हाट, सोमैटोट्रोफिन, उसको लोग सोमैटोट्रोफिन भी बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन। इट इज़ 191 एमाइनो एसिड का सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड है। एंड उसके फंक्शंस क्या है? स्टिमुलेट्स ग्रोथ, बॉडी के अंदर बोन्स का ग्रोथ, मसल का ग्रोथ, एवरी सेल का ग्रोथ को प्रमोट करता है। सेल रिप्रोडक्शन, सेल्स के रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो करता है। सेल्स रीजनरेशन, सेल्स को रीजनरेट करना उसका काम है। रिकॉम्बिनेंट एचजीएच यानी जो हमको लैबोरेटरीज में जो बनाया जाता है और फार्मास्यूटिकल ग्रेड जो इंजेक्टेबल्स ग्रोथ हार्मोन मिलते हैं उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सो इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। उसको लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत रहती है और वो चिल्ड्रन के ग्रोथ डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो चिल्ड्रन जिनकी हाइट छोटी रह जाती है, जिन्हों में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी रहती है, उनके थेरेपी में हम लोग ग्रोथ हार्मोन यूज़ करते हैं। एड्स पेशेंट और बहुत सारे अदर पेशेंट्स जिन्हों में मसल वेस्टिंग का इश्यूज है, उनमें ग्रोथ हार्मोन का यूज़ किया जाता है। एनाबॉलिक एजेंट इन स्पोर्ट्स, 1982 के आसपास ऐसा डॉक्यूमेंटेड है कि स्पोर्ट्स में एज एन एनाबॉलिक एजेंट ग्रोथ हार्मोन का यूज़ करना शुरू किया गया था और लगभग 92 के आसपास उसको बैन किया गया था। सो कैसे सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन? सबसे पहला हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है वहाँ से सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और वहाँ से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन शरीर के अंदर एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाता है तो एक नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन अभी बंद करो। सो ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या है? सबसे पहला एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, फ्री फैटी एसिड्स, ब्लड के अंदर कितना फ्री फैटी एसिड्स है, और इंसुलिन। ये सब फैक्टर्स के ऊपर कितना ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड होता है। 1 आवर ऑनसेट ऑफ स्लीप, जब हम अच्छे डीप स्लीप में जाते हैं तो जब 1 घंटा हो जाता है तो ब्रेन एक स्पाइक देता है ग्रोथ हार्मोन का। वो कुछ लगभग 13 to 72 नैनोग्राम पर ml सीक्रेट होता है। फिर 3 से 5 घंटे के इंटरवल पे डिपेंड्स अपॉन एज और बहुत सारे फैक्टर्स अपने को एक स्पाइक मिलता है बॉडी के अंदर जो रेंज करता है 5 to 45 नैनोग्राम पर ml। डिपेंड्स आदमी में कितना सीक्रेट होगा नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन हिज एज, सेक्स, जेनेटिक्स और बहुत सारे अदर फैक्टर्स। सो कौन सी सारी चीज़ें हैं जो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करती है? डीप स्लीप, अच्छी क्वालिटी की नींद ग्रोथ हार्मोन रिलीज को स्टिमुलेट करती है। ग्रेलिन, इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, ये एक हंगर हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है। सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में, एस्ट्रोजन फीमेल से स्टिमुलेट करते ग्रोथ हार्मोन्स को। हाइपोग्लाइसीमिया, जब आपके ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है तब
RG9 सप्लीमेंट फॉर्म में या आपके डाइट में से RG9 आपको मिलता है, डेट ऑल्सो स्टिमुलेट्स ग्रोथ हार्मोन। नियासिन, विटामिन B3, फास्टिंग, जब आप भूखे रहते हैं काफ़ी देर तक तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। विगरस एक्सरसाइज, जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं, विगरस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। इनहिबिटर्स क्या क्या है, क्या क्या सारी चीज़ें ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया, जब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तब। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में देखा है, डेक्सुना वगैरह, ये सारी मेडिसिन इनहिबिट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को। DHT, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। स्ट्रेस, इंसोम्निया, स्ट्रेस होने की वजह से नींद की क्वालिटी पुअर हो जाती है, नींद अच्छे से नहीं आती है और ग्रोथ हार्मोन सप्रेस होता है। स्टिमुलेंट्स जैसे कि कॉफ़ी, प्री वर्कआउट्स, ये सारी चीज़ें अगर हम रात के टाइम पे वगैरह लेते हैं तो अपने को डीप स्लीप नहीं आती है, इससे भी ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन पे फ़र्क पड़ सकता है। जब हम इंजेक्शन फॉर्म में ग्रोथ हार्मोन वगैरह लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। सबसे पहला एंटी एजिंग इफेक्ट। आदमी थोड़ा थोड़ा यंग दिखने लगता है, जैसे कि हेयर ग्रोथ वगैरह होना, स्किन पे ग्लो आना, बहुत सारे बेनिफिट्स है। कैल्शियम रिटेंशन, बोन्स के अंदर कैल्शियम रिटेंशन अच्छा हो जाता है। मसल मास इंक्रीज होना। लाइपोलाइसिस यानी फैट लॉस होना, जहाँ पे इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे भी फैट लॉस होता है और ओवरऑल बॉडी में भी फैट लॉस पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होना, मसल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। इंक्रीज इन T4 टू T3 कन्वर्जन, यानी T4 से T3 कन्वर्जन होना, यानी मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। पैंक्रियास के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। लीवर में से जाके IGF-1 IGF-2 सीक्रेट होता है। ये सारे बेनिफिट्स है। इतने सारे बेनिफिट्स है तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होगा। वर्ल्ड में या इस धरती पे जितने भी मेडिसिन है, अगर उनका इफ़ेक्ट है तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी है। सिर्फ आपको उसको मीन्स तोलना है कि कौन सा ज़्यादा आप देख रहे हैं, बेनिफिट्स उसका ज़्यादा है या साइड इफ़ेक्ट उसके ज़्यादा है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है हम लोग अभी देखते हैं। एक्सेस या साइड इफ़ेक्ट्स, यानी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस होने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन साइज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन। आपके ब्रेन को छोड़ के आपके सारे ऑर्गन्स, आपका हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, एवरीथिंग विल इंक्रीज इन साइज। बड़ा हार्ट यानी उसकी इलास्टिसिटी कम रहती है, वो जल्दी ख़राब होता है, आदमी जल्दी मर सकता है। यू अंडरस्टैंड, इट्स अ सीरियस थिंग। और बहुत सारे अपने प्रो बॉडी बिल्डर्स देखे रहेंगे जिनका गट बाहर है, क्यों? क्योंकि उनका इंटेस्टाइन बढ़ गया बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड, बोन थिकनेस। जो काफ़ी साल से अगर ग्रोथ हार्मोन यूज़ कर रहा है, आपने देखा रहेगा उनकी उंगलियां मोटी हुई रहती है, पंजे बड़े हुए रहते हैं, जॉइंट्स बड़े हुए रहते हैं, बोन की थिकनेस बढ़ जाती है, जिससे उनके मूवमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और स्टिफनेस रहता है जॉइंट में। फिर एक्रोमेगैली, जॉ बड़ा हो जाता है, आईब्रोज के बोन्स बड़े हो जाते हैं, इट लुक्स अगली, यू नो। एक्रोमेगैली इज अ साइन ऑफ एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नो कंप्रेशंस, बोन की डेंसिटी बढ़ जाती है तो स्पाइन में से निकलने वाले नर्व्स कंप्रेस होते हैं और उसकी वजह से पेन और मसल स्टिफनेस हो सकते हैं। मस्कुलर वीकनेस हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। हाइपोथायराइड हो सकता है, थायराइड आपका कम हो जाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। सेक्सुअल फंक्शन डिक्रीज हो सकता है, आपका लिबिडो कम होगा। स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगेगा आपको। कार्पल टनल सिंड्रोम, इसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे बाद में। एंड सप्रेशन ऑफ नेचुरल ग्रोथ हार्मोन रिलीज, आपका जो नेचुरल ग्रोथ हार्मोन रिलीज है वो भी कम होगा। सी, एज कम्पेयर टू बेनिफिट्स, इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा ग्रेवियस और डेंजरस है। लेने से पहले प्लीज़ सोचिएगा कि आपको ग्रोथ हार्मोन सच में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एज अ डॉक्टर मैं बोलूँगा कि नहीं। एंड परमानेंट एंड इरिवर्सिबल डैमेज है ये, यानी इसको आप इरिवर्स नहीं कर सकते हैं। आपकी हड्डियाँ बढ़ गई, आपकी हड्डियाँ बढ़ गई, आपके ऑर्गन्स बढ़ गए, आपके ऑर्गन्स बढ़ गए, वो वापस कम नहीं होंगे। थिंक अबाउट इट। दूसरी चीज़ एक वार्न करना चाहूँगा, बहुत सारे सप्लीमेंट कंपनीज आपको क्लेम करते हैं टैबलेट फॉर्म में ग्रोथ हार्मोन, कैप्सूल फॉर्म में ग्रोथ हार्मोन, ये सब फेक है।
मार्केट में बहुत सारे फेक इंजेक्शंस भी अवेलेबल है, काफ़ी सस्ती मिलती है एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड ग्रोथ हार्मोन्स, वो भी फेक है। सो स्टे आउट ऑफ फेक प्रोडक्ट। सो दैट्स इट फॉर द ग्रोथ हार्मोन। मैं फिर से कहूँगा, आई एम नॉट प्रमोटिंग यूज़ ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो आपको पता चल गया ग्रोथ हार्मोन क्या है, कैसे काम करता है, लेने से क्या बेनिफिट्स है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल, देयर इज़ लॉट मोर टू कम। टिल देन, बाय।